दोस्तों हमारा 28 फरवरी को कक्षा 12वीं का अंग्रेजी विषय का पेपर है। ओके, तो अब लगातार मैंने तैयारी कराना स्टार्ट कर दिया है। तो आपको दोस्तों क्लास 12th इंग्लिश टॉपर सीरीज को क्या पूरा फॉलो करते जाना है। क्रम से मैं आपको सभी टॉपिक आपको A to Z कंप्लीट कराऊंगा। मैं आपको दोस्तों एक बार लिस्ट भी दिखा देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ओके, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, नोट कर लीजिए, जैसे मैं लोड करके रखा ताकि क्या है कोई भी टॉपिक हमसे छूट ना पाए। ओके, सब आपके यहाँ दिया हुआ, मतलब ये आपके पेपर में आपको ये टॉपिक आते हैं और ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ओके, क्रम से एक टॉपिक मैं आपको तैयार करा दूंगा, तो चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है। वीडियो देखते जाइए, सब और आपका तैयार होते जाएगा। नोटिस की बात करते हैं हम। ओके, 4 नंबर का नोटिस रहने वाला है। एकदम सिलेक्टेड 5 से 6 में आपको इंपॉर्टेंट नोटिस बताने वाला हूं और तो आपको सिखाने वाला हूं क्या फॉर्मेट रहेगा, कैसे क्या लिखना है, सब मैं आपको बताने वाला हूं। ओके, अब बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे कि भैया मुझसे तो एक नोटिस याद नहीं होगा, आप यहाँ 5-6 की बात कर रहे हैं, कैसे काम होगा। ओके, टेंशन नहीं लेने का अपन है ना, ये आप कम से कम एक नोटिस भी नहीं, केवल 3 लाइनें 3 लाइनें अगर याद कर सकते हैं, 3 से 4 लाइनें, तो समझ जाइए आप क्या है नोटिस तैयार कर पाएंगे। मैं आपको 3 से 4 लाइनें याद करने के लिए कहूंगा। अगर वो याद कर लेते हैं तो आपसे यानी ट्रिक है पूरी, अपनी फॉर्मेट है, उसे याद कर लेते हैं तो आपसे जो 6 से 7 है वो सब बन जाएंगे। और भी किसी टाइप का मान लीजिए जो मैं बताता हूँ वो आई ना पेपर में। ओके, ये क्या बात करता है यार। फिर आपको दूसरा टाइप का हो जाए, दूसरे टॉपिक का आ जाए, फिर कैसे नोटिस बनाना है, सब मैं आपको बताने वाला हूं। यानी नोटिस आएगा पेपर में तो आपसे बनेगा। ओके, ये मैं आपकी गारंटी लेता हूं। ओके, क्रम से हम नोटिस लेते जाऊंगा, समझाते जाऊंगा कैसा क्या आता है, उसी में आपको फॉर्मेट वगैरह सिखाते जाऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन किस प्रकार से आता है इसकी हम बात करते हैं। क्वेश्चन इतना लॉन्ग हो सकता है, क्या क्या दिया रहता है कि यू आर अमन तिवारी में कोई भी आपको नाम दिया जाएगा, क्लास 12th गवर्नमेंट स्कूल का आपका नाम दिया जाएगा, और आपका शायद आपका नाम और साथ ही स्कूल का नाम दिया जाएगा। You are the secretary of your school है, your school is organize annual function। मेन पॉइंट आपका ये पकड़ना है आपका कि आपका स्कूल क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है, एनुअल फंक्शन। राइट अ नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ अवर स्कूल एंड इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट। ओके, आपको क्या है, आप सेक्रेटरी हैं तो आपके स्कूल में क्या होना है, एनुअल फंक्शन, वार्षिक उत्सव मनाया जाना है। उसके लिए दोस्तों आपको है नोटिस तैयार करना है। क्लियर है, क्वेश्चन किस प्रकार से पेपर में आएगा वो मैंने आपको बता दिया है। अब कैसे बनाना है इसकी हम बात करते हैं। ओके, इससे पहले पोस्टर ही बता चुका हूं, तो पोस्टर वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ओके, पोस्टर क्योंकि सबसे ज्यादा आसान है, जैसे नोटिस हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, पोस्टर, इनमें से आपको एक क्वेश्चन करना है। ओके, तो आपके हाथ में क्वेश्चन रहता है, लेकिन मैं कहूंगा कि पोस्टर सीख लेते हैं और पेपर में पोस्टर आ जाए तो आपकी मजे हो जाएंगी, फिर ज्यादा आपको क्या है दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा मेहनत करना, पोस्टर में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। पोस्टर वाली वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा। ओके, अब कैसे बनाना है देखिए, ये भी बॉक्स में बनने वाला है। चाहे आपका दोस्तों पोस्टर की बात हो, चाहे एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे आपका नोटिस हो, तीनों चीज आपको क्या है बॉक्स में बनती है। ओके, एक बॉक्स में बनानी है। तो ये आपको पहले एक बार फॉर्मेट देख लीजिएगा, नजर आप देख लीजिए किस प्रकार से आपका रहने वाला है। ये आपका इस तरीके से आपको लिखना है। ओके, इतना सारा कंटेंट देखे घबराना नहीं है, मैं आपको सब बताने वाला हूँ कैसे आपको तैयार करना है। क्लियर है, आपको किस प्रकार से बनाना है। जैसे पेपर में बनाएंगे तो लिखेंगे आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3rd 4th जो भी आपके नंबर में आएगा, क्योंकि हर सेट में ऊपर नीचे होता है। ओके, आपके में 3rd, किसी सेट के में ओके 8 में नंबर पे होगा, इस टाइप से। तो आपको क्या है लाइन इस प्रकार से खींच लेनी हो, ब्लैक और ब्लू पेन के कॉम्बिनेशन से बनाना है, ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना है आपको। ओके, तो इसमें आपको क्या है इस प्रकार से लाइन खींच लेनी है 3। ओके, नीचे वाली लाइन मत खींचिएगा, नीचे लाइन पहले से खींच के मत रखिएगा, क्या पता आप क्या ज्यादा लिखना है कम लिखना है, इस प्रकार से। ओके, तो ये 3 लाइन बस आपको खींच लेना है। फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको क्या है स्कूल का नाम डाला जाता है नोटिस में। दोस्तों सबसे पहले आपको स्कूल का नाम डालना है। ओके, आपको देखना है आपके क्वेश्चन में दोस्तों कौन सा स्कूल का नेम दिया हुआ है, जो स्कूल का नेम होगा वही आपको लिखना है। ओके, जो दिया हुआ वही लिखना है। मान लीजिए नहीं दिया है तो फिर आप अपने से लिख सकते हैं, लेकिन बहुत हाई चांस होते हैं कि स्कूल का नाम आपको क्या है दिया जाएगा, तो आपको वहीं से लिखना है। अगर फिर दिया है और आप अपने आप से लिख रहे हैं तो टीचर नंबर काट सकता है, इसलिए बता दिया है जो दिया है वही आपको लिखना है। ओके, और इसके साथ ही जो आपका नाम दिया जाता है वो सेक्रेटरी का, जैसे अमन तिवारी है तो यहाँ आपको अमनी तिवारी लिखना है। अब अमन तिवारी दिया है तो मैं अनुराग साठ यहाँ नहीं लिख सकता। ओके, आरा समझे, जो मतलब दिया है वो आपको लिखना है, यही आपको लेटर में भी करना है। इसके बाद दोस्तों आपको नोटिस इस बार से हेडिंग डालनी है ब्लैक पेन से और डार्क करके, जैसे मैंने दिया हुआ है। फिर दोस्तों इसके बाद आपको डेट डालनी। अभी मैं थोड़ा आपको आराम से फॉर्मेट समझा रहा हूँ, जैसे फॉर्मेट आप सीख लेंगे तो फिर मैं आपको क्या पूरा बता दूंगा कैसे आपको कोई भी आता है तो कैसे क्या करना है। ओके, डेट डालना है, डेट का फॉर्मेट क्या होगा इस बार से लिखिएगा, जैसे 28 फरवरी 2025 इस बार से आपको ये फॉर्मेट रहने वाला है। ओके, फरवरी आपको लिखना है। ओके, क्लियर है, इस बार से मत लिखिएगा 28/2025। ओके, फॉर्मेट एफ ई भी लिखना। क्लियर है, डेट इस बार चलना है। फिर आपको यहाँ दोस्तों डालना पड़ता है टॉपिक, जो भी टॉपिक हो। एनुअल फंक्शन है हमारा तो एनुअल फंक्शन, डिबेट कंपटीशन है डिबेट कंपटीशन डाल दिया, ब्लड डोनेशन कैंप है ब्लड डोनेशन कैंप डाल दिया, साइंस एग्जीबिशन है साइंस एग्जीबिशन, मतलब जो भी टॉपिक हो वो आपको यहाँ डालना है। ओके, क्लियर, इस बार से मैंने बना दिया। हो सकते तो अच्छा बॉक्स भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, अब यहाँ से हमारा मेन कंटेंट स्टार्ट होता है। फिर आपको यहाँ कंटेंट इस बार से आपको लिखना पड़ता है सीधे थ्योरी में, जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ, और पूरे बॉक्स के अंदर आपको इस बार परफेक्ट रहने वाला है। चलिए इसको हम देखते हैं किस बार से यहाँ लैंग्वेज लिखी गई है। आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज एनुअल फंक्शन ऑन डेट एट 6 PM इन द स्कूल।
पहली लाइन हमारी कहती है हमारा जो स्कूल है वार्षिक उत्सव का आयोजन कर रहा है इस तारीख को, किसी न किसी डेट को तो करेगा, इस तारीख को कर रहा है, कितने बजे होने वाला है, शाम को 6 बजे होने वाला है, हमारे स्कूल में होने वाला है। क्लियर है। द टॉपिक्स विल बी पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, म्यूजिकल सॉन्ग्स, जोक्स, ड्रामास, डांस, एक्सेट्रा। अब भाई वार्षिक उत्सव है, वार्षिक उत्सव में क्या होता है, देशभक्ति गीत होते हैं, साहित्यिक गीत होते हैं, साथ ही क्या डांस वगैरह होता है, जोक्स होते हैं, तो वो सबके बताया जा रहा है कि ये सब होंगे। द चीफ जजेस्ट विल बी आवर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो चीफ जजेस्ट होगा वो हमारे क्या है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे। अगर आपको थोड़ा लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा लिखने में तो मैं बोल रहा हूं तो उससे तो आप समझ सकते हो। द चीफ जजेस्ट विल बी आवर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, हमारे जो जजेस होंगे ओके कार्यक्रम में वो कौन होंगे, हमारे जिला के कलेक्टर होंगे। आई इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम एंड मेक इट ग्रैंड सक्सेस, मैं सभी जो विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा कि इस जो एनुअल फंक्शन है इसमें क्या पार्टिसिपेट करें और इसे एक महान सफलता प्रदान करें। ओके विलिंग स्टूडेंट, एक लाइन छोड़कर आपको लिखना, एक लाइन छोड़कर, विलिंग स्टूडेंट्स गिव देयर नेम्स टू द सेक्रेटरी ऑफ आवर स्कूल बिफोर दिस मंडे, जितने भी स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो पहले ही अपना नाम लिखवा दे। आपने देखा होगा स्कूल में भी कोई कार्यक्रम होता है तो जिन स्टूडेंट को कार्यक्रम करना पड़ता है वो पहले ही नाम लिखवा देते हैं ओके लिस्ट में, तो सेक्रेटरी के पास नाम लिखवा दे इस मंडे से पहले। फिर सेक्रेटरी आपको लिख दिया है ब्लैक पेन से और सेक्रेटरी का नाम, और जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है अमन तिवारी वहां लिखा, अमन तिवारी आपको यहाँ लिख दिया। ओके क्लियर है, इस बार से आपका रहने वाला है। तो मैं आपसे कह रहा हूं अब कि आपको एक याद करना, तो आप ये वाला याद करके कर लीजिएगा। ओके ये आपको याद करके रखना है, लैंग्वेज इसी पूरी लैंग्वेज आपको ये एक याद कर लेना है। अब इसी में आप कोई भी और दूसरा टॉपिक आए तो वो सेट करना है, केवल सेट करना है। ओके तो आपका क्या काम हो जाएगा। ओके क्योंकि जीवन में वही व्यक्ति सफल है जैसे सेटिंग करती बनती हो, चाहे वो अपनी लाइफ में सेटिंग करना हो, चाहे वो क्या है अपने क्वेश्चन की सेटिंग करना हो। ओके जो सेटिंग करने में माहिर होता है वो हर प्रकार के कार्य कर लेता है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। ओके समझ में नहीं आ रहा किस प्रकार से आपको बदलना है, चलिए मैं और समझ आता हूँ। ओके मैं पूरे आपको 4-5-6 आपको जो सिलेक्टेड है एकदम तैयार करवा दूंगा। देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा है, इस बार से पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको नाम दिया जाएगा, आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, स्कूल का नेम दिया हुआ है, फिर लिखा यू आर द सेक्रेटरी ऑफ स्कूल, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइज डिबेट कॉम्पिटिशन, डिबेट कॉम्पिटिशन यानी वाद विवाद प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता होनी है, उसके लिए आपको क्या है नोटिस आपको तैयार करना, वही लैंग्वेज है पूरा। ओके बस मैंने आपका कि आपको देखना किसके टॉपिक पर नोटिस बनाना, किस पर, डिबेट कॉम्पिटिशन। अब मैंने क्या बताया, जो आपको पहले बताता वही सेम आपको लिखना है। एड्रेस आपको पहले स्कूल का नेम डाल देना है, स्कूल का नेम जो आपको दिया हुआ है, नोटिस हेडिंग डालनी है, डेट इस प्रकार से लिख सकते हैं या सीधे सीधे लिख सकते हो। ओके ये फॉर्मेट आपका रहेगा। फिर आपको उसके बाद लिखना है डिबेट कॉम्पिटिशन, जो भी आपका टॉपिक हो। अभी हमने एनुअल फंक्शन पर लिखना था तो एनुअल फंक्शन लिखा, अब हमारे क्या है डिबेट कॉम्पिटिशन में लिखना है, तो हमने दोस्तों यहाँ क्या डिबेट कॉम्पिटिशन लिख दिया, यानी जो भी टॉपिक है वो आपको यहाँ लिख देना है। इसके बाद अब यहाँ से लिखिएगा, अब यहाँ से पूरा देखिएगा वही लैंग्वेज है, वही सब कुछ है, बस थोड़ा सा मैंने क्या है चेंज किया है। जहां दोस्तों उस वाले पहले वाले में एनुअल फंक्शन लिखा था, अब हमें डिबेट कंपटीशन का लिखना है, तो हमने एनुअल फंक्शन के स्थान पर डिबेट कंपटीशन सेट कर दिया, बाकी सब प्योर वही आपका रहने वाला। देखिए अब स्कूल इज ऑर्गेनाइज डिबेट कंपटीशन, यहाँ पहले एनुअल फंक्शन लिखा तो डिबेट कंपटीशन किस डेट को करेगा, ओके कितने बजे। अब जैसे अब ये कॉमन सेंस है कि जो डिबेट कंपटीशन को दोपहर में होता है तो 11 o'clock लिख दिया इन द स्कूल। ओके द चीफ जजेस विल बी अवर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ओके टू पार्टिसिपेट इन विल बी सिलेक्टेड इन दिस प्रोग्राम। ओके फ्रॉम द स्कूल, सिलेक्टेड फ्रॉम द स्कूल यानी 2 पार्टिसिपेट होंगे, वो क्या है स्कूल से सिलेक्ट किए जाएंगे। अब यहाँ से पूरी लैंग्वेज ये पूरी क्या है जो पहले मैंने समझाई तो वही है। आई इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम एंड मेक इट ग्रांड सक्सेस, बिलिंग स्टूडेंट्स गिव देयर नेम टू द सेक्रेटरी ऑफ आवर स्कूल बिफोर दिस मंडे, सेक्रेटरी का नेम। हमने क्या देखा कि ये पूरा वही है, नीचे का भी पूरा वही है। क्या चेंज हुआ भाई साहब, तो केवल आपने क्या है एनुअल फंक्शन की जगह केवल क्या है डिबेट कॉम्पिटिशन कर दिया, एक लाइन उससे संबंधित लिखना है। ओके एक लाइन बस क्या है जो उसके बाद आपको लिखना है वो उससे संबंधित लिखना है। एनुअल फंक्शन संबंध हमने क्या लिखा था, इस एनुअल फंक्शन में डांस वगैरह होते हैं, गाना वगैरह होता है, ओके डांस वगैरह होता है, वो हमने सेट कर दिया था। डिबेट कंपटीशन में क्या है लोगों को पार्टिसिपेट किया जाता है, ओके मतलब लोगों को सेलेक्ट किया जाता है, तो यहाँ से एक लाइन हमने टू पार्टिसिपेट इन सिलेक्टेड, तो आपको करना पूरा वही आपको लिखना है, बस एक लाइन वहाँ आपको क्या है उससे संबंधित लिख लेना है, ताकि टीचर को पता ना लगे कि हर उसी टाइप का मतलब हो रहा है। इसलिए आपको क्या उससे संबंधित एक लाइन लिख देना है। और मैं आपको समझाता हूँ। नेक्स्ट हमारा ब्लड डोनेशन कैंप पर क्वेश्चन इस बार से आपका रहने वाला, समझ गए होंगे। आपका आएगा ब्लड डोनेशन कैंप पर नोटिस बनाना है, वही आपका स्कूल का नेम आपको डाल देना है, नोटिस डाल देना है, डेट डाल देनी है। ओके ब्लड डोनेशन कैंप आपकी हेडिंग हो जाती है, क्लियर है। फिर वही देखिए वही पूरा फॉर्मेट, पहले नीचे से यहाँ देखिए, यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आई इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम मेक इट ग्रांड सक्सेस, बिलिंग स्टूडेंट देखिए वही फॉर्मेट है, ऊपर भी वही आपका फॉर्मेट सिस्टम, समझ गए। अब यहाँ से अवर स्कूल ऑर्गेनाइज ब्लड डोनेशन कैंप, अभी हमने एनुअल फंक्शन लिखा था, डिबेट कॉम्पिटिशन, ब्लड डोनेशन कैंप लिख दिया। ओके डेट को अब किसी न किसी दिन तो होगा, वो डेट लिख दिया, समय लिख दिया, वही सेम जो पहले किया था। बस अब मैंने क्या बताया उससे संबंधित एक लाइन लिख देना है। अब ब्लड डोनेशन कैंप है तो हमने लिख दिया ब्लड डोनेशन इज द ग्रेटेस्ट डोनेशन टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी जो क्या रक्तदान है वो महादान है, डोनेट वर्ल्ड एंड सेव अदर लाइफ,
रक्त को दान करें और क्या है लोगों के जीवन बचाएं या अदर की दूसरों की लाइफ बचाएं। तो उससे संबंध एक लाइन सेट कर दी, बाकी ऊपर नीचे कैसे चाहिए। यानी क्या समझ हर नोटिस के लिए आपको दो लाइन बस पढ़ना है, पूरा नहीं तो नहीं पढ़ना कि लग रहा है बहुत सारा देखने कितना सारा लगता है, केवल दो लाइन पढ़ते जाना है, समझ आए तो समझ गया कि किसी टाइप का कोई भी टॉपिक पढ़ा तो कैसे आपको लिखना है। नेक्स्ट देख लीजिए, ये वाला एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में है, एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आ चुका है दोस्तों, तो 25 में आपके हाई चांस है आपका आ सकता है, पढ़ लीजिएगा, इसको भी एकदम रट लेना है। फॉर्मेट वही रहने वाला, क्या है कौन टॉपिक है हमारा, साइंस एग्जीबिशन यानी विज्ञान प्रदर्शनी। ओके, मॉडल नहीं लगते आपके स्कूल में, मॉडल बनवाए जाते हैं विद्यार्थियों से, मॉडल की प्रदर्शनी लगते हैं, तो घर सब लोग अपने घर से मॉडल बना के लाते हैं, फिर उसकी प्रदर्शनी लगती है, तो वही है। तो साइंस एग्जीबिशन विज्ञान प्रदर्शनी लगनी, मॉडल की विज्ञान प्रदर्शनी लगनी है, उसके लिए आपको क्या है एक नोटिस तैयार करना है, स्कूल का नेम, डेट रहने वाला नोटिस और साइंस एग्जीबिशन है, तो साइंस भैया स्पेलिंग याद नहीं करना कुछ, वो सब आपको वहीं से मिल जाएगा। ओके, लग रहा है सर एग्जीबिशन की स्पेलिंग नहीं बनती, वो तो नहीं बनती है, लेकिन आपको क्या है कॉपी पेस्ट कर देना है क्वेश्चन। ओके आगे फिर वही लैंग्वेज पूरा सेम वही लैंग्वेज, यहाँ से आप देख नीचे से देखिए आप। ओके, आई इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट मेक, देखिए नीचे वाला पूरा वही है, ऊपर वाला सेम वही आपका फॉर्मेट वही है। यहाँ से भी देखिए अवर स्कूल ऑर्गेनाइज एनुअल फंक्शन, डिबेट कंपटीशन, ब्लड डोनेशन कैंप। अब यहाँ साइंस एग्जीबिशन कर दी है। अब जैसे तो विज्ञान प्रदर्शनी होती है, एक दिन की भी लगती है, 3-4 दिन की भी लगती है, यहाँ मैंने 3 दिन लगाए। ओके, या 2 दिन लगाई, तो 2 तारीख से लग रही 4 तारीख, इस टाइप से। ओके, आप लगाए 28 तारीख से लगा सकते हैं आप अगली तारीख को, ओके, यानी 4 तारीख तक अगले ओके महीने तक, इस बार से आप लिख सकते हैं कि इससे इतने तक लगने वाली है। ओके, स्कूल में लगने वाली है। अब यहाँ उससे संबंध में क्या बात, उससे संबंध 1-2 लाइन आपको लिखना है, तो यहाँ हमने लिख दिया द विजिटिंग टाइम 9 AM to 3 PM, यानी जो घूमने का देखने का समय है उतना होने चाहिए, सुबह से लेकर 9 बजे से शाम के मतलब 3 बजे तक। द मॉडल्स शुड बी एट्रैक्टिव एंड माइंड ब्लोइंग, जो मॉडल्स होने चाहिए, विज्ञान प्रदर्शनी मॉडल होने चाहिए, बहुत ज्यादा सुंदर और आकर्षक होने चाहिए। द चीफ जजेस विल बी वही द चीफ जजेस विल बी अवर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, पूरा वही है, देखिए पूरा वही है, केवल उससे संबंधित एक लाइन लिख रही है, उससे संबंधित एक लाइन पूरा वही है, नीचे वाला है जो मेन पार्ट है वो तो है, केवल एक लाइन बस यहाँ चेंज कर दी हमने बीच वाली के, हर में हम क्या उससे संबंधित एक लाइन जोड़ते जा रहे हैं। कौन सी एक लाइन लिखनी वो भी आप ये बस इतना याद करना है, साइंस एग्जीबिशन का तो याद करना है, बाकी सब वही आपका रहने वाला है। तो हम आई होप समझ गए कि आपको सब नहीं पढ़ना पूरा, आप हर एक पढ़ रहे हैं, बीच का बस पॉइंट आपको पढ़ लेना है और एक बार क्या बनाकर देख लीजिए, तैयार हो जाएगा। वास्तव में दोस्तों ट्रिक समझ में आ रही है कि मैं क्या समझाने चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि भैया हम क्या है नोटिस समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट वाला तो बहुत ज्यादा सिंपल है। ओके, इसमें तो आप डायरेक्ट बातें बता सकते हैं और यही एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आता है। एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आता है, क्या था इसमें, अब मीटिंग फॉर एनुअल फंक्शन, आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होना है तो मीटिंग होनी है। ओके, किसके साथ होनी है, जो स्कूल में कैप्टन वाइस कैप्टन बनाए जाते हैं उनकी क्या है प्रिंसिपल के साथ मीटिंग होनी है, उसके ऊपर आपको क्या है तो एनुअल फंक्शन पर मीटिंग होनी है, तो आपको उसके ऊपर नोटिस तैयार करना है। स्कूल का नेम रहेगा, नोटिस रहेगा, डेट रहेगा और टाइटल क्या है हमारा मीटिंग फॉर एनुअल फंक्शन। ओके, इसमें तो आपको चीजें आपको तो ये थोड़ा अलग ही रहने वाला है, डायरेक्ट आपको बता देना है कि द प्रिंसिपल ऑफ अवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज मीटिंग फॉर एनुअल फंक्शन ऑन इस तारीख को इतने बजे कर रहे हैं इन द मीटिंग हॉल ऑफ अवर स्कूल। हमारे जो स्कूल के प्रिंसिपल है वो क्या कर रहे हैं, लगा रहे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्या मीटिंग कर रहे हैं, किस पर, एनुअल फंक्शन पर लेकर इतने तारीख को कर इतने बजे कर रहे हैं, सिंपल वहां से लिखा हुआ है। अब यहाँ सब स्टूडेंट को नहीं बुलाया जा रहा मीटिंग में, केवल जो लीडर होते हैं, ओके, ग्रुप के लीडर होते हैं स्टूडेंट में, उनको बुलाया जा रहा है। आई इन्फॉर्म ऑल द हाउस कैप्टन एंड वाइस कैप्टन टू अटेंड द मीटिंग, और हेड बॉय हो जाएगा, ये हेड बॉय बता रहा है इसको, ओके, तो ये आपको लिखना है। ये तो बस नॉर्मल पढ़ते ही आपको चीज समझ में आ गई होगी, क्लियर है। इसके बाद नोटिस आपका आ सकता है लॉस्ट फाउंड वाला, ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको देख कर लिखना है। ओके, तो नोटिस फाउंड किस बार से क्वेश्चन आएगा कि आप क्या है रुचि दुबे हैं, यू हैव फाउंड अ स्कूल बैग, आपको क्या एक स्कूल बैग मिल गया प्ले ग्राउंड में। ओके, आपके स्कूल को जो प्ले ग्राउंड है उसमें आपको बैग मिल जाता है, तो आपको क्या लॉस्ट फाउंड का एक नोटिस तैयार करना है। देख लेते हैं नोटिस किस बार से होने वाला है। आपको क्या लिखना है, स्कूल का नेम डालना है, नोटिस हेडिंग डालना है, डेट डाल देना है, लॉस्ट एंड फाउंड आपको लिख देना है। ओके, ये टाइटल रहने वाला है। अब इस बार थोड़ा ये थोड़ा हटके हैं, दोस्तों इनको थोड़ा अलग से पढ़ के रखना है, लैंग्वेज इनकी मतलब हटके है। ओके, कि आ ब्लैक कलर स्कूल बैग विथ येलो स्ट्रिप्स ऑन इट हैज बीन फाउंड इन द स्कूल प्लेग्राउंड यस्टरडे, कि हमें क्या है एक ब्लैक कलर का स्कूल बैग मिल गया है। ओके, येलो कलर के उसमें वो रिप्स लगी हुई है, ओके, धागा वगैरह लगा हुआ है, ओके, मिला हुआ कहाँ स्कूल के प्लेग्राउंड पर कल मिल गया। ओके, द वन हु हैज लॉस्ट इट कैन कम एंड कलेक्ट इन फ्रॉम द स्कूल ऑफिस ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स। ओके, तो जिसका भी हो भैया ये बैग जिसका भी हो वो स्कूल में आ जाए। ओके, स्कूल में आकर ये स्कूल बैग को ले जाए स्कूल के टाइम पर, और ओके, और लिख दिया नाम जो भी आपको दिया, बस इतना मतलब सिंपल है। ये तो आप पढ़ते ही आपको चीज समझ में आ गई होगी। ओके, क्लियर है। ओके ओके, कुछ और मैं आपको टॉपिक समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए एनुअल स्पोर्ट्स फंक्शन बार आ जाता है,
क्योंकि वार्षिक जो खेल वाला जो फंक्शन होता है उस पर आपका आ जाता है। मैंने नहीं पढ़ाया अभी, आपको नहीं बताया, लेकिन अब इस पर मान लीजिए आ जाता। ओके, तो मैं आपको मैं चाहता हूँ 80 में 80 स्कोर करना है, किसी प्रकार का आपसे बनेगा। ओके, एनुअल स्पोर्ट्स फंक्शन पर आता है, फिर क्या करूंगा, बस कुछ नहीं करना है, एनुअल फंक्शन स्पोर्ट्स पर है, ये आपका टाइटल एनुअल स्पोर्ट्स फंक्शन, वही आपको यहाँ फिट कर देना है, यहाँ आपको फिट कर देना है। ओके, बस थोड़ा आपको क्या, ये शाम को तो होता नहीं है स्पोर्ट्स। ओके, दिन में होगा तो दिन वाला टाइम लिख दिए, मतलब 10 AM लिख दिए। ओके, 10 AM कर देना आपको, बस वही आपका, या ये लाइन हटाकर आपको क्या लिखना है, स्पोर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन लिख दीजिएगा, बाकी वही है। मैं आपको खुद करके बता रहा हूँ कि मान लीजिए किस बार से आपको लिखना है, सेम वही लिखना है, स्पोर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट या गेम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ, ये लाइन आपको जोड़कर बाकी लिख सकते हैं। तो उससे संबंधित एक लाइन लिख देना, बाकी वही आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। मान लीजिए दोस्तों आपका आ जाता है किस पर, आ जाता है दोस्तों फैंसी ड्रेस कंपटीशन। ओके, फैंसी ड्रेस कंपटीशन पर आ जाता है तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन लिख देना, यहाँ भी फैंसी ड्रेस कंपटीशन लिख देना, काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता रहा हूँ कि ये आपका फॉर्मेट किस प्रकार से काम करता है। ओके, बाकी दोस्तों प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, पूरा आप है कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप क्या है इंग्लिश के कोर्स को ले सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा कंप्लीट। ओके, चाहे ग्रामर का हो चाहे बुक इंपॉर्टेंट हो, 90 39 53 40 79 दिए व्हाट्सएप मैसेज करके ले सकते हैं। कोर्स की फीस की बात करें 249 रुपए है। ओके, बिल्कुल कम टाइम भी है साथ आपके पास, और मैं चाहता हूं हर विद्यार्थी के पास ये कोर्स पहुंच जाए, तो 100 रुपए पूरा ऑफ कर दिए गए, 149 रुपए में कंप्लीट आपको पीडीएफ मटेरियल दिया जा रहा है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।